नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जो कि प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। योगी सरकार के बजट पर विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट का 90% हिस्सा सिर्फ 10% संपन्न लोगों के लिए है और 90% लोगों के लिए सिर्फ 10% दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने के लिए कुछ नहीं किया है। बजट में रोजगार देने की बात कही गई है। कहा गया है कि प्रदेश में 40 करोड़ का निवेश आएगा और इससे 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार पैदा होगा। सरकार ने ये नहीं बताया कि अब तक कितना निवेश आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग करप्शन बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम हुआ है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग बढ़ी है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी है और नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है। इन सब के बीच कमाल तो ये हो रहा है कि सबसे बड़ा बजट और सबसे बड़ा बजट बोला जा रहा है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार हर बार सबसे बड़ा बजट पेश करती है पर उसे खर्च नहीं कर पाती। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बजट से भी कुछ लोगों का ही लाभ होगा, जनता को कोई लाभ नहीं होगा। जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास। जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। भाई कौन है? सबसे बड़ा बजट आ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, रोजगार, नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा।